कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देगी, डिसमिस कर देगी। बेरोजगार हो जाएं तो उन्हें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अक्सर हस्बैंड पतियों के द्वारा ये पूछा जाता है कि वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन पत्नी ने अब उन पर मेंटेनेंस का केस कर दिया है। ऐसे में अगर वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या तब भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या जॉब छोड़ने के बाद उन्हें पत्नी को कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी से रिलेटेड पति का एक डाउट और भी होता है कि अगर कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद पति उस मेंटेनेंस को नहीं पे करता, तो ऐसे में क्या पति को जेल हो सकती है? दोस्तों, इस तरह के कुछ डाउट्स, कुछ सवाल पति के मन में आना बहुत ही नेचुरल है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर पति जॉब छोड़ देता है, बेरोजगार हो जाता है, तो क्या उसे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? और अगर कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर देती है लेकिन इसके बावजूद पति मेंटेनेंस पे नहीं करता, तो ऐसे में क्या होगा? क्या उसे जेल भी हो सकती है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो पति हमेशा यही चाहता है कि पत्नी का मेंटेनेंस या तो डिसमिस हो जाए या फिर पति को कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े। ऐसे में बहुत सारे पति ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दें, बेरोजगार हो जाएं, तो उन्हें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देगी, डिसमिस कर देगी, क्योंकि हमारे कानून का भी ये कहना है कि पत्नी का मेंटेनेंस पति की इनकम के हिसाब से लगेगा। ऐसे में पति सोचते हैं कि यदि उनकी ज्यादा इनकम होगी तो पत्नी को ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पति की इनकम कम होगी तो पत्नी का मेंटेनेंस कम लगेगा। और ऐसे में बहुत सारे पति ये भी सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम ही नहीं होगी, वो बेरोजगार होंगे, तो पत्नी का मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं मेंटेनेंस के कुछ पॉइंट्स आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली सिचुएशन तो ये है कि अगर पति बेरोजगार है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दूसरी तरफ पत्नी कमा रही है, उसके पास अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी ऑलरेडी कमा रही है, अर्न कर रही है। पति को बस इतना करना है कि उसे पत्नी की इनकम को कोर्ट में प्रूव करना है, और साथ में ये भी प्रूव करना होगा कि उसकी खुद के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है। तो ये तो था पहला सिनेरियो, जहां पर पति के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन पत्नी कमा रही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी सिचुएशन पर, दूसरे सिनेरियो पर, कि पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पत्नी हाउसवाइफ है, और दूसरी तरफ पति के पास भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या तो उसके पास कोई जॉब नहीं है, या अगर जॉब थी तो उसने जॉब छोड़ दी है, वो बेरोजगार हो गया है। तो क्या ऐसे में कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स करेगी, क्योंकि पति के पास कोई इनकम ही नहीं है? दोस्तों, इस सिचुएशन में कोर्ट पति के रहन सहन को देखेगी, उसके लिविंग स्टाइल को देखेगी, उसके पास क्या एसेट्स हैं ये भी देखा जाएगा, और उसकी क्या लायबिलिटीज हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। पति पहले जॉब कर रहा था या नहीं कर रहा था? अगर पति पहले जॉब कर रहा था तो उसकी कितनी सैलरी थी, कितनी इनकम थी, पति ने जॉब कब छोड़ी, क्यों छोड़ी, किस रीजन से छोड़ी, ये सभी चीजें कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। दोस्तों, इन सब को देखते हुए कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स किया जाएगा। ऐसे में अगर पति बेरोजगार भी है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ लिविंग नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी पति पर मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाएगा। ऐसे में कोर्ट पति की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है
या फिर उसकी जो पिछली ITR के हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर सकती है। और अगर पति पहले से ही बेरोजगार है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई उसकी ITR नहीं है, कोई पिछली सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो भी पति को मेंटेनेंस जरूर देना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में कोर्ट जो मेंटेनेंस फिक्स करेगी वो पति की बॉडी डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोर्ट ये मानकर चलती है कि यदि एक पति बॉडीली कोई उसको डिसेबिलिटी नहीं है, यानी कि वो एबल्ड बॉडी है, तो वो काम कर सकता है। और ऐसे में जो मिनिमम वेजेस एक्ट हैं उसके हिसाब से मिनिमम इनकम को प्रिज्यूम किया जाएगा और पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा। यदि कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी कितनी परसेंटेज है ये देखी जाएगी और उस हिसाब से जो मेंटेनेंस है उसको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पति को डिसेबिलिटी होगी। लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, पति बेरोजगार है, तो भी उसे मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उसकी इनकम मानी जाएगी और पत्नी का मेंटेनेंस उसी हिसाब से फिक्स किया जाएगा। और दोस्तों, आज की तारीख में जो मिनिमम वेजेस हैं वो तकरीबन 8 से 10 हजार रुपये पर मंथ हैं। ऐसे में कोर्ट के द्वारा पति की इनकम 8 से 10 हजार रुपये मानी जाएगी और पत्नी की फेवर में 2 से 3 हजार रुपये प्रति माह का ऑर्डर किया जा सकता है। यानी कि अगर पति बेरोजगार भी है, 1 रुपया भी नहीं कमाता, तो भी उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही होगा। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर कि यदि कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है लेकिन पति मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। देखिए, यदि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है और कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाता है, ऐसे में पति की ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करे और पत्नी को मेंटेनेंस दे। अगर पति थोड़ा थोड़ा करके भी मेंटेनेंस देता रहेगा तो पति पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ न कुछ कंप्लायंस कर रहा है। लेकिन अगर पति बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देता है, ना पिछला मेंटेनेंस दे रहा है, ना अगला मेंटेनेंस दे रहा है, तो ऐसे में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस के एरियर्स लेने के लिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के तहत पत्नी पति की प्रॉपर्टीज और एसेट्स या बैंक अकाउंट्स को अटैच करवा सकती है और पति के एसेट्स या बैंक अकाउंट से अपनी मेंटेनेंस अमाउंट को रिकवर कर सकती है। अगर पति के पास कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे में पत्नी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में पति के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करवा सकती है और इस स्थिति में मेंटेनेंस ना देने की वजह से या कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस ना करने की वजह से पति को जेल भी हो सकती है। और ऐसे में जो जेल होगी वो हर महीने के मेंटेनेंस की एवज में पति को 1 महीने की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि ये गलतफहमी अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि अगर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है और उस वजह से आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको तब भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी को मेंटेन करना, बच्चों को मेंटेन करना एक पति की मॉरल और लीगल ड्यूटी है। और इसका भी आप ख्याल रखें कि यदि आप कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपकी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है और लास्ट ऑप्शन ये रहेगी कि कोर्ट आपको जेल तक भेज सकती है। तो इन 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।